हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह या अधिक मास आता है, जिसे मल्ल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस माह का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे माह में किए गए पूजा पाठ, भगवत शक्ति, भक्ति, व्रत, उपवास, जप तप जैसे धार्मिक कार्य बहुत ही लाभकारी होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। मलिन होने के कारण ही इसका नाम मल्ल मास पड़ा। इस महीने में शुभ कार्य करने पर रोक होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2020 में लगने वाले अधिक मास कब से कब तक रहेगा और इस माह में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए, जो कि दान पुण्य करने से हमारे जीवन में शुभ फल की हमें प्राप्ति होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल अश्विन अमावस्या समाप्त होने के अगले दिन शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, लेकिन 2020 में ऐसा ना होने की वजह से कई लोग हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हर 3 साल में चंद्रमा और सूर्य के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए अधिक मास आता है। इस मास को मल्ल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस साल अधिक मास 18 सितंबर शुक्रवार से शुरू होकर 16 अक्टूबर शुक्रवार तक रहेगा। इस मल्ल मास को या अधिक मास को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये अधिक मास क्या है और इसका नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा। दरअसल यह माह भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु की आराधना का फल 10 गुना अधिक मिलता है। जी हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि जब सभी महीनों को देवताओं में बांटा जा रहा था, तब सभी देवताओं ने अधिक मास को अपनाने से मना कर दिया था। उनका तर्क था कि इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, इसलिए वह इस माह को नहीं अपनाना चाहते थे। सभी देवी देवता भगवान विष्णु से विनती करने लगे कि इस माह को अपनाएं। भगवान विष्णु ने इनकी बात मान ली और अधिक मास को अपनाया, और इसे अपनाया ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु ने अपना ही एक नाम दिया, पुरुषोत्तम मास। इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास का महत्व के तौर पर एक पौराणिक कथा भी सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य था। वे स्वयं को अमर करना चाहता था। भगवान विष्णु को वह अपना शत्रु मानता था। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान पाने के लिए तपस्या की थी। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रकट हुए और उनसे अमरता के अलावा कोई और वरदान मांगने को कहा था। हिरण्यकश्यप ने अपनी चालाकी दिखाते हुए, अपनी चतुरता दिखाते हुए कहा कि मेरी मृत्यु 12 महीनों में नहीं होनी चाहिए, जिस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया था।
हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का ये वरदान सुनकर बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हो गया कि अब तो वो अमर हो गया है। वो ऐसा सोचकर खुश होने लगा। अमरता के वरदान की वजह से वह धरती पर कब्जा करने के लिए लगातार पाप कर्म करने लगा। भगवान विष्णु ने उसके बढ़ते पापों को देखकर उसका वध करने के लिए 13वां महीना यानी अधिक मास बनाया। इसी माह में भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद के पिता दैत्य हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। तो दोस्तों, अब तो आप भी जान गए होंगे अधिक मास का मतलब क्या होता है। और अधिक मास को मतलब पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, ये हमने अधिक मास के महत्व को पौराणिक कथा के द्वारा आपको ये बताया कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं अधिक मास कब से कब तक है। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन मास अधिक मास रहेगा। और अश्विन माह का मतलब अधिक मास होगा। और 17 सितंबर को अश्विन अमावस्या के बाद ही जो ये है मल्लमास शुरू हो जाएगा। साल 2020 में अधिक मास या मल्लमास की जो शुरुआत है वो 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक रहेगी। इस माह में भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब जानते हैं कि अधिक मास में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास में अधिकतर मतलब भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसलिए इस माह में विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजन और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना लाभदायी माना जाता है। इसके अलावा लोग इस माह में व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान और भजन, कीर्तन, इन सब को अहमियत देते हैं और इन सब चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस माह के दौरान यज्ञ, हवन, इसके अलावा श्रीमद्भागवत गीता और भगवत पुराण, श्री विष्णु पुराण और भक्तियोत्तर पुराण, ये सब सुनना और पढ़ना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करने से भक्तों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं, सारी परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा इस मास में, मल्ल मास में या अधिक मास को मलिन मास माना जाता है, मलिन मास कहा जाता है, जिस कारण इस माह को कुछ कार्यों को करने के लिए मनाही भी होती है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास के दौरान विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे कि नामकरण है, यज्ञोपवीत है, विवाह है या सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश है, नई वस्तुओं की खरीदारी है, ये नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और शास्त्रों में दान का बहुत महत्व माना गया है। जी हाँ, इस महीने में अधिक मास में दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को दान पुण्य करें और जीव जंतुओं की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। और प्रकृति के अनुसार मतलब प्रत्येक महीने के अपने विशेष दान होते हैं। इस साल अश्विन माह के अधिक मास पड़ जाने के कारण अधिक मास में किए गए दान पुण्य का फल इस मास में अन्य जो महीनों में हम दान पुण्य करते हैं उनकी अपेक्षा 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि अधिक मास में आपको किन चीज़ों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में घी, कांसे का पात्र और कच्चे चने, गुड़, तुअर की दाल, लाल चंदन, कपूर, केवड़े,
केवड़े की अगरबत्ती मतलब केसर और खाद्य पदार्थ और वस्त्र आदि का दान करना फलदायी माना जाता है। वहीं अधिक मास में शुक्ल पक्ष में मतलब शुक्ल पक्ष में मालपुआ, खीर, दही, वस्त्र, घी, तिल, गुड़, चावल, गेहूँ, दूध, शक्कर और शहद, ये सब चीज़ों में से अगर आप कोई भी चीज़ का दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है और जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी परेशानियां दूर होती हैं और जो भी हमारे मन की इच्छा होती है भगवान विष्णु की कृपा से वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी ना करें और इस जानकारी को आगे ही बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आजकल कोरोना कुछ ज़्यादा ही बाहर फैल रहा है तो बाहर के कामकाज तो करने ही होते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक अपना कार्य कीजिए और कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।